नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। एक प्रॉब्लम जो कि अक्सर बच्चों को रहती है कि साइन 90 डिग्री वो आपके पास 1 क्यों होता है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमें ये समझाया गया है कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, मान के चलिए सामने आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, कंसीडर करें तो ए बी सी, अगर हम माने ये एक आपस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस केस में आप ये बोलते थे कि आपको बताया गया होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ इस तरह की ट्रिक आपको दी होगी। तो जो फर्स्ट रेशियो आपके पास रहता था तो साइन थीटा आपके पास रहता था P अपॉन H, कुछ ये आपको बताया गया है। अगर मैं थोड़ी सी ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक ये है, जैसे ही आप यहां पर एंगल को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, मान के चलिए आपके पास यहां पर अभी 30 डिग्री है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी अगर आप एंगल को इंक्रीज करेंगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये हाइपोटेनियस है, ये आपस परपेंडिकुलर है, ये आपस बेस है। अगर आप एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री की ओर आएंगे, तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन ये बनेगी, जो परपेंडिकुलर है वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो हाइपोटेनियस है, जैसे आप एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे, आपके पास हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि साइन, मान के चलो एक सिचुएशन ये आई कि 90 डिग्री 1 क्यों होता है, रीजन यही है कि आपके पास सिचुएशन ये बनती है कि परपेंडिकुलर आपके पास हाइपोटेनस के इक्वल हो जाता है, एक सिचुएशन है। दूसरी कुछ दिक्कत बच्चों को ये रहती है कि आप बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक आपके पास 30 डिग्री, एक आपके पास 45 डिग्री, और एक आपके पास साइन 60 डिग्री, और लास्ट में आपका साइन 90 डिग्री। इसकी वैल्यू में बच्चों को अक्सर दिक्कत रहती है, इसको भी समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप डायरेक्टली अपने हाथों पर आए। जैसे आप ये फिंगर है फर्स्ट वाली, आपने काउंट करना है कि आपके इस वाले फिंगर से नीचे कितनी फिंगर है, तो वो तो कुछ नहीं है, अपॉन में आप 2 ही रखेंगे, सब में कोई फिंगर नहीं है तो यानी कि 0 है। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, आपके वैल्यू 0 रहेगी। दूसरे केस में जो आपके रहने वाली है आपके 30 डिग्री, तो कितनी फिंगर है नीचे, फिंगर आपके 1 है, तो √1/2 सॉल्व करते हो आपस वैल्यू आ जाएगी 1/2। तीसरा जो मिडिल फिंगर आपके पास, ये इंडिकेट करेगी 45 डिग्री की, 45 की, तो इसका मतलब टोटल फिंगर कितनी है, 2 फिंगर है, √2/2 होने वाला है। तो √2 वैसे तो ये प्रॉपर वैल्यू रहती है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करते हुए आपके पास बनेगा √2/2 रीअरेंज करते, जो कि इक्वल रहेगा आपके पास 1/√2 के, अगर आप इसको रैशनलाइज करते हैं, जो भी आपने करना है। तीसरा आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन 60 फिंगर काउंट करिए, ये जो इंडेक्स फिंगर है इससे नीचे आपका फिंगर कितने 3 है, तो √3 हो जाएगा, अपॉन में 2 ही रहने वाला है। एक सिचुएशन और रहने वाली है कि साइन 90 की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो इसको भी समझिए। तो साइन 90 आपके पास क्या रहने, टोटल फिंगर नीचे को 4 रहने वाली है, अपॉन में 2 करिए, √4 आपस 2 के इक्वल, सॉल्व करते हो आपस में आंसर आने वाला है 1। और मजेदार बात इसमें ये है, क्वेश्चन मेरा यही था कि साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है। इसका रीजन यही है कि जैसे ही आप हाइपोटेनियस की बात करें, इस केस में आप अगर आप एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे, एक सिचुएशन ये बनेगी कि आपके पास हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के इक्वल होने का मतलब P/P, जो कि इक्वल हो जाएगा आपके 1 के, इसलिए आपका साइन 90 क्या रहता है, 1 रहता है। कुछ ट्रिक है, तो आप बार बार वीडियो देखिए। थैंक यू।